नमस्कार दोस्तों, जयपुर हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हम जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं, उसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा के कई तरीके से आयुर्वेद में वर्णन मिलता है। आज हम जानेंगे विथेनिया सोमनिफेरा के कुछ गुणों के बारे में। विथेनिया सोमनिफेरा इसका लैटिन नाम है। अंग्रेजी में विंटर चेरी, संस्कृत में वराकर्णी, बंगला में इसे अश्वगंधा, मराठी में डोरगुंज, तेलुगु में पेनेरू पुलवेंद्रम, गुजराती में अश्वगंधा घोड़ा आहन बोलते हैं। ये पौधा हमारे देश में सभी राज्यों में लगभग पाया जाता है। आयुर्वेद में इसे अश्वगंध कहा गया है। अश्व घोड़े को कहते हैं और गंध उससे जो स्मेल आती है उसे, यानी घोड़े जैसी स्मेल वाला पौधा। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने सभी पौधों के नामकरण को दो भागों में बांटा है। पहला उनके गुणों के आधार पर और दूसरा उनकी आकृति के आधार पर, यानी जो पौधों का रस है, रूप है, उसके आधार पर भी इनका नामकरण हुआ है। शक्ति को मापने के लिए हॉर्स पावर का इस्तेमाल होगा, ये हमारे ऋषि मुनि पहले से ही जानते थे। इसी कारण उन्होंने इस दिव्य पौधे का नाम अश्वगंधा रखा। दोस्तों, अश्वगंधा की जड़ों को आप सूंघते हैं या फिर उसके पत्तों को तोड़कर मसलकर सूंघते हैं तो उसमें से घोड़े जैसी गंध आती है, यानी जैसी गंध घोड़े से आती है वही गंध इससे आती है। दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर जितनी भी ताकतवर औषधियाँ हैं उनमें से लगभग अश्वगंधा का प्रयोग जरूर लिया जाता है। इस औषधि को लगभग हम सभी ने भुला दिया है। बहुत सारे लोगों को याद है जिंक्शन। जिंक्शन वह पौधा है जो चाइना में पैदा होता है और पूरी दुनिया में चाइना ने इस पौधे को एक ताकतवर औषधि के रूप में स्थापित किया है। आज सारी दुनिया में एक जिंक्शन का बोलबाला है और इससे यदि कोई टक्कर ले सकता है तो वह पौधा है हमारा अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत पौष्टिक है, ताकतवर है। जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है उसको दूर करने में इसके अंदर क्षमता है। इसका सेवन करके आप अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि कर सकते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके प्रयोग की विधि। एक पत्ता सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ उसको मसल कर पिए। दोपहर में एक पत्ता और इसी तरह शाम को एक पत्ता गर्म पानी के साथ मसल कर गोला बनाकर ले लें और 3 दिनों तक लगातार करें। इसके बाद 15 दिन बाद से फिर इसको रिपीट करें। आप खाने में थोड़ा संयम बरतें, भोजन कम लें, एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम रोज करें तो आपका मोटापा निश्चित रूप से कम हो जाएगा। आयुर्वेद के ग्रंथों में, आयुर्वेद के शास्त्रों में इसकी पौष्टिकता को लेकर बहुत वर्णन है। इसकी जड़ों को आयुर्वेद के अंदर गुद्दा बनाकर प्रयोग करते हैं। अश्वगंधा के पत्तों का प्रयोग और भी तरीके से किया जाता है। अर्थराइटिस में, दर्द में, सूजन में इन पत्तों को उबाल करके थोड़ा सेंधा नमक लगाकर पकाकर सूजन वाली जगह की सिकाई करें, इससे सूजन कम हो जाएगी। घुटनों में दर्द है तो अश्वगंधा के पत्तों पर कोई दर्द का तेल लगाकर गर्म कर कर उस जगह पर बांधे और इससे दर्द में आराम मिले। 9 साल तक अफ्रीकी देशों में अनुसंधान के बाद पता चला कि कोई पौधा है जो मोटापा कम करने में मदद करता है। दोस्तों, हमारे यहाँ जड़ी बूटी के जो जानकार लोग हैं उन्होंने इसके दुरुपयोग की संभावनाओं के कारण दूसरों को नहीं बताया और हम इसके सदुपयोग से भी वंचित रह गए। बहुत सारे जड़ी बूटियों के जानकार अपनी जड़ी बूटियों का ज्ञान लेकर इस दुनिया से अलविदा हो गए। इससे इस देश को बहुत हानि हो गई। उनको जिन लोगों ने सिखाया उनके मन में यही पवित्र भावना थी कि वे इसका कोई शुल्क नहीं लेते थे, वे कोई पैसा चार्ज नहीं करते थे, सिर्फ वे लोग कल्याण की भावना से इसका प्रयोग करते थे। प्रयोग की विधि के अनुसार आदमी को बहुत कम भोजन पर रखकर गर्म पानी के साथ प्रतिदिन इसका एक एक पत्ता उसे तोड़ मरोड़ के मसल कर उसका गोला बना करके गर्म पानी के साथ निगलते और उससे उसको निश्चित रूप से फायदा मिलता। दोस्तों, माताओं, बहनों, भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि जो मोटे लोग हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भोजन कम करके और देर तक खाने में थोड़ा संयम बरते। जंक फूड और जितनी भी बर्गर, पिज़्ज़ा आदि फास्ट फूड है इनको हम थोड़ा सा विराम दे दें और अश्वगंधा के पत्तों का सेवन आरंभ कर दें तो हमें निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं से निजात मिलेगी और स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा।